गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खातमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। खुदावंद के कलाम को हम सुनेंगे, खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। हम जब मिलकर हम उसके नाम की तमजीद करते हैं, ये हमेशा उसका फजल है कि वो हमारे साथ अपने इस रिश्ते को बनाए रखता है, हमें सांसें देता है, सुख दिखाता है, ताकि हम उसके नाम की प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम की तमजीद कर सकें, उसके कलाम को सुन सकें। आइए हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं कि उसने हमें ये दिन दिखाया, हम खुदा के कलाम को सुने। आज हम पढ़ेंगे गलतियों 5 बाब और उसकी 22 से 24 आयत में देखेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि गलतियों के का जो ये ख़त है, जो पौलुस रसूल ने गलतियों के नाम, जो गलतियों की कलीसियाएँ थी उनके नाम लिखा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लिखा क्यों गया था। बेसिकली जब गलतिया की कलीसिया में मसीहत फैली, तो वहाँ पे लोगों में कुछ ऐसे लोग जो है वो उठ पड़े थे, जो ये बात करते थे, जो यहूदियों से मसीही हुए थे, लेकिन उनमें से वो जो तालीम दे रहे थे वो ये बात भी करते थे कि तुम यीशु मसीह पर ईमान लाना तो सही है, तुम ईमान लाओ और फिर तुम जो है वो निजात पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें शरीयत पर भी अमल करना है, तुम्हें खतने भी कराने हैं, तुम्हें ये सब कुछ करना है। और वहाँ क्या होता था कि जब ये चीज़ें मिक्स हो जाती थी, तो वो लोग एक अपनी ही बनाई हुई कामों को करना शुरू हो जाते थे। इसी वजह से वो रूहानी चीज़ों में और जिस्मानी चीज़ों में इम्तियाज़ नहीं कर पाए। और इसी वजह से जो है पौलुस रसूल को ने ये जो है उसको ये बात कहनी पड़ी कि रूहानी फल क्या है, जिस्मानी काम क्या है। और उसने इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करके बताया कि तुम जो ये समझते हो कि शायद तुम जो है इस तरह से करके अच्छे फल लाओगे, तो तुम नहीं कर सकते हो। और उसने इसी बात को क्लियर करते हुए, इस उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उसने बताया कि जो रूह है और जो जिस्म है, वो दोनों एक साथ जो है वो नहीं ठहर सकते। मीन्स कि वो उसके अगेंस्ट चलेंगे। रूह आपको कुछ और कह रहा है, रूह आपसे कह रही है कि तुमने ये अच्छे काम करने हैं, लेकिन जिस्म आपका कुछ और कह रहा है। लेकिन चूंकि खुदावन ने कहा कि तुम जो है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हूँ। अब हमें देखना है कि हम कौन सी डाली, जो हमारी डाली है वो किस दरख्त के अंदर व्यवस्था है। देखिए, अगर आपकी डाली जो है वो एक ऐसे दरख्त में व्यवस्था है जहां से सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, तफरके, बिदते, झगड़े, गलत किस्म के काम जाहिर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपकी डाली जो है वो सही जड़ में उसने नहीं बैठी, वो सही दरख्त के साथ नहीं निकली। हम देखते हैं अक्सर, ये एग्जाम्पल बहुत मशहूर है और बहुत से बड़े बड़े खादमीन इस एग्जाम्पल को देते हैं कि अगर आपने किसी जगह से फ्रूट खाना है, तो जब तक आप उस फ्रूट को उस दरख्त से नहीं लेते, आपको नहीं पता चलता ये फ्रेश है। और आप आम के दरख्त से हमेशा आम ही खाएंगे, आप वहां से अंगूर कभी भी नहीं लेंगे, या आप वहां से माल्टा नहीं लेंगे। आपको पता होगा ये दरख्त से मुझे यही फ्रूट मिलेगा। तो जब यीशु मसीह हमारा दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं, तो आप सोचें कि हमारा फ्रूट उसके पास से कैसे आएगा। अब ये जो मैंने आपको 9 रूह के फल बताए हैं, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जैसे मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान। ये जो 3 फल हैं, ये यीशु मसीह की विरासत है, ये यीशु मसीह से मुंसलिक है, क्योंकि जिसके अंदर ये 3 फल हैं उसके पास मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास मसीह है, आपने मसीह को जो है वो सच्चे तौर पे कबूल किया है, तो मोहब्बत आपके अंदर होगी। वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है, वो आपको वो इत्मीनान देगा। आपको कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप सब कुछ उस पर छोड़ देंगे और आप खुश रहेंगे। पौलुस रसूल कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो, क्योंकि वो तंगी में, मुसीबत में हमेशा खुश रहता था। उसने कहा कि मुझे जो है वो मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, और उसने 3 बार इस बात के लिए दुआ की, मगर खुदा ने क्या कहा, मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। यानी कि उसको खुदा ने कहा ठीक है, मुश्किल परेशानी मैं तेरी जो है उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं दूंगा, जो तेरी जिस्म बर्दाश्त ना कर सके, आजमाइश से बढ़कर नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि ये 3 फल जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो आपको खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर
रिप्रेजेंट हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी। ये जो 3 फल हैं ये कलीसिया, चर्च से रिलेटेड है। अगर आप और ये एक सोशलिज्म फल है, यानी कि ये आप अकेले नहीं हासिल कर सकते। आपके अंदर तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी तभी होगी जब आपका किसी के साथ इंटरेक्शन होगा, आप मेहरबानी उसके साथ किसी के साथ करते हैं या कोई आप पर मेहरबानी करता है। आप अकेले घर में बैठ के मेहरबानी नहीं कर पाएंगे। फिर तहम्मुल आपको तभी मिलता है जब आप देखते हैं कि आप कितनी को बर्दाश्त कर रहे हैं किसी के साथ। फिर नेकी, आप नेकी किसी के साथ करते हैं। ये आपको कलीसिया के साथ, गैदरिंग्स के साथ, चर्च के साथ आपको मिलता है, इंटरेक्शन होती है जब आपकी दूसरों के साथ। फिर आगे आता है कि ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ये आपको इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर जाहिर करती है, क्योंकि अगर आप परहेजगार हैं, आप हलीम हैं, आप ईमानदार हैं, तो लोग आपके इस फल को आपके अंदर देखते हैं कि ये शख्स ईमानदार है, ये बड़ा ही हलीम इंसान है, ये डाउन टू अर्थ है, इसके अंदर कोई मगरूरियत नहीं है, ये इतना परहेजगार है, ये हर चीज को देखता है, नाप तोलता है। वो आपके फलों से आपको जान जाएंगे इनका दरख्त यीशु मसीह है। अजीजों, हमें जानने की जरूरत ये है कि हमारा दरख्त है कौन सा। अगर यीशु मसीह आपका दरख्त है, इन पॉइंट्स को नोट करें, 3 हिस्सों में डिवाइड करें और आप देखें क्या मोहब्बत मेरे अंदर है, क्या मेरे अंदर इत्मीनान है, एक जो समझ से बाहर है। कई बार ऐसा होता है हम परेशान होते हैं, हमारी सिचुएशन इतनी बुरी होती है, लेकिन हम अजीबोगरीब तौर से एक इत्मीनान में बैठे होते हैं। हम हर वक्त ऐसे लगता है हमें खुशी है, कुछ ना कुछ एक खुशी हमारे अंदर होती है। वो खुशी मसीह है, वो हमें ये खुशी देता है क्योंकि वो हमारे अंदर बसा हुआ है। और जैसा दरख्त है उसकी डालियां फल वैसा ही लेकर आएंगी। अगर मैं उस दरख्त से मुंसलिक हूँ, मेरा ताल्लुक उसी दरख्त के साथ है जो यीशु मसीह है, तो मेरे अंदर ये सब कुछ नजर आएगा। मैं जब दूसरों के साथ मिलूंगी तो मैं डेफिनेटली तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी की तरफ राग़िब होंगी। मेरी कोशिश होगी कि मेरे मसीहा ने भी ये सब कुछ किया। वो मेहरबान होता था, वो गरीबों पर रहम करता था, वो बीमारों पर रहम करता था, उन पर मेहरबानियां करता था। लोग उसको बुरा भला कहते थे, वो तहम्मुल करता था, वो बर्दाश्त करता था। और फिर नेकी करना, ये हमारे लिए जब हम दूसरों के साथ करेंगे हमें फील होगा कि हाँ मसीह हमारे अंदर है और हमारी डाली उसके साथ जुड़ी हुई है। देखिए, हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर झगड़े हैं, नफरतें हैं, गुस्सा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी डायली जो है उसमें कीड़े लग चुके हैं। अब हमें वहां से उसकी सफाई करने की ज़रूरत है। मेरा ईमान है अब हम इन फलों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस जो फलों के ऊपर और जिस्मानी जो काम है उनके ऊपर ज़रूर बयान करूं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस कलाम के लिए जो आपने खुदावंदा हम सबको बख्शा। खुदावंदा इस कलाम की बरकतें, जितने भी वीडियो देख रहे, ऑडियो सुन रहे, उनको बड़ी बरकतें देना, उनके साथ होना, उनको इस फलों की तरगीब देना, ताकि वो इस फलों को अपनी ज़िंदगी में लेने वाले बने, लेकिन तेरे वसीला से खुदावंदा वो पहचान सके कि हम किस दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं। खुदावंद, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इन तमाम दिनों के लिए, इन तमाम बातों के लिए। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।